क्या है, चढ़ते हैं उतरते हैं, सब कोई तमाशा देता है और कोई नहीं देता है। हाँ वो तो है। मतलब यहाँ पे जो मतलब जहाँ पे करना है ना, हाँ वो तो लेना पड़ेगा। वो लेना पड़ेगा। तो ये लिए जाते हैं 2-3 जितने भी आप। जय गुरुदेव, गौ हत्या मत करो। ये मैं तो सिर्फ तमाशा जाऊँ। साफ सफाई भी कोई दे जाए वैसे। सीधा झाड़ वो ये रोड वगैरह डाल वो जो गंदगी हो जाए और भी कोई जानवर वगैरह हो जाए जाके लिए उनके लिए ही हो। सेवा करते हैं फ्री सेवा है वैसे। जो तमाशा दे जाते हैं ना, मतलब मंदिर की ओर से कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं हमारा। मंदिर की ओर से कोई कुछ नहीं देता। जो ये पार्किंग में मार रहे हैं इनकी तनख्वाह है बस। जो पार्किंग की कर रहे हैं देख रेख उनकी है तनख्वाह। और जो साफ सफाई कर रहे हैं उनकी नहीं है। हाँ जो हम कर रहे हैं ना सीधा वगैरह उनकी नहीं है। उनकी नहीं है सही में। हाँ जो बोलता हूँ यार। फिर तो आपकी तो दिक्कत होती होगी। दिक्कत क्या है, चढ़ते हैं उतरते हैं, सब कोई तमाशा देता है और कोई नहीं देता है। हाँ वो तो है। देता हो तो ठीक है, नहीं देता तो ठीक है। चलो ठीक पर यही मजदूरी बनती है हमारे पास। है। ये जो दे जाए वो ही मजदूरी है। वो हमारा तो खुद कहते हैं सफाई रखो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही बोलते हैं। जब भी चढ़ने देते हैं नहीं चढ़ने ही नहीं देते। हाँ बिल्कुल बंद, अलाउ नहीं है, गेट से बाहर रहो। ये तो मंदिर की ओर से होना चाहिए ना। ये बात है। कुछ तो मिलना चाहिए कंसेशन। महाराज की गाड़ी जाती है इधर से। हाँ महाराज को लेने के लिए। हाँ और ट्रैक्टर भी जाता है कभी कभी इस साइड से यहाँ से तो इसलिए बनाया ये। हाँ ये गाड़ी वगैरह जाने के लिए। पर यहाँ फिर वक्त लोग जा कभी रहे हैं। कभी तो महाराज पैदल आते हैं, यहाँ पर गाड़ी लगती है, फिर यहाँ से बैठ के और फिर चले जाते हैं। यहाँ से बैठ के जाते हैं फिर। इधर चलो। अभी महाराज जी कौन से महाराज जी कर रहे हैं अभी यहाँ पे? अभी जो पहले वाले महाराज मर गए उसका भतीजा है। उनके भतीजे हैं अशोक राज जी महाराज। अशोक राज जी किनके हैं? ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में ही हैं पूरे। ब्राह्मणों में ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी हैं क्या? ब्रह्मचारी है। लहसुन प्याज ये खाना ये नहीं खाते। ये नहीं खाते हैं। हाँ सिर्फ फीका भोजन। ठीक है। उनके लिए यही बनता है। नीचे तक आता है हजारों, कम से कम हजारों आदमी को खाना बनता है रोज भंडारे। भंडारे मिलता है। भंडार रेगुलर रहता है। रेगुलर रोज मंदिर की ओर से। और 600 को खाना आता है। हमारे लिए भी आता है खाना वगैरह आता है मतलब आप लोगों को। आप खाओ तो खाओ, नहीं तो घर पे ले जाओ। घर पे खा लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। घर पे ले भी जा सकते हो। हाँ वो आलू में लहसुन वगैरह प्याज वगैरह। हाँ साफ सुथरा मतलब। हरी मिर्च वगैरह ये डलती है, लाल मिर्ची हल्दी ये भी डलती है। ये भी डलते हैं। कुमारी का दी बैठ सकता है हनुमान जी के। हाँ ये तो बात। वही पाठ साठ कर सकता है यहाँ पे। वही कर सकता है। हाँ जो अगर कोई गलत काम करा हुआ है हाँ वो नहीं बैठ सकता। वो नहीं बैठ सकता हनुमान जी। 50 तो चौकीदार है। चौकीदार है क्या? हाँ। और पुलिस चौकी खोल दी है यहाँ पे। पुलिस चौकी भी खोल दी अभी। हाँ तब तो ठीक फिलहाल है। सुविधा वगैरह सब कर दिया, जेडिया वगैरह सब देखने लायक है। घूम के आराम से देख सकते हो कहीं तक भी। अभी मतलब किसी को स्वावनी वगैरह करवानी हो तो वो कैसे होता है? ये हनुमान धर्मशाला है, ये आदमी खड़े ना उनके सामने। हाँ हनुमान धर्मशाला है। हनुमान उसमें जाओ रसीद कटाओ। उसमें रसीद कटवानी पड़ती है। भाई कितने नंबर की पसंद आ रही है, कौन सी सवारी इसमें लेना चाहते हैं, इतने आदमी है। फिर उसके हिसाब से वो उनको देते हैं। हाँ रसीद काट के दे देते हैं और फिर वो 1100 2100 कुछ भी लेते हैं, वही लेते हैं। मतलब सामने वो जो धर्मशाला दिख रही है वो गाड़ी खड़ी है अपनी। हाँ वो गाड़ी के सामान ये है ना वो पीले कलर की। हाँ मतलब वो सीढ़ियाँ जा रही है उनके सामने ही है वो। हाँ सामने वो। ये तो यहाँ से ये खंबे से सीधा सामने वो लड़की खड़ी है लाल लाल। हाँ ये हनुमान धर्मशाला, यहाँ से कटाना पड़ता है। यहाँ से रसीद कटवानी पड़ती है। हाँ कभी भी किसी को भी 500 की 1000 की 3000 की। कितना आदमी जीवने वाले हैं अपने। हाँ वो तो उस हिसाब से बता देता वो। ये है ना, ये मंदिर का यहाँ से रास्ता है
वैसे मेन रास्ता तो उस साइड से है, जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से है मेन रास्ता। तो ये रास्ता तो यहाँ जो महाराज जी उन्होंने बताया कि महाराज जी जो सेवा करते हैं तो उनके लिए बनाया गया था। महाराज जी जो सेवा करते हैं तो गाड़ी से आते हैं और जाते हैं, रेगुलर उनका चढ़ना नहीं होता, तो इसलिए इस रास्ते को बनाया गया है। लेकिन अभी जितने भी पदयात्री हैं वो लगभग इसी रास्ते से आते हैं। जितने भी लोग हैं सीढ़ियों से बहुत कम आते हैं। 300 सीढ़ियाँ तो पार कर ही दी होगी उस हिसाब से। वहाँ से देखे तो अपन उनकी ऊंचाई में आ रहे हैं। भाई ये है यहाँ का व्यू, और इस व्यू को अगर देखो ना भाई, ये है यहाँ का व्यू। पीछे देखो मेरे पूरे पहाड़ है, और अभी बारिश हो रखी है, इस वजह से यहाँ हरियाली भी है, काफ़ी हरियाली हो चुकी है। यहाँ आने का मतलब ये है कि जब अगर आप की आस्था है भगवान श्री राम में, और अगर आप हिंदू हो तो ज़रूरी है आपकी आस्था होना। वो पहाड़ है, और अभी तो काफ़ी टाइम देखो ये टूट चुका है, नहीं उस समय पे देखेंगे अपन तो ये काफ़ी बड़ा था उस टाइम पे। ये पहाड़ उस टाइम की अगर बात करें, पहाड़ उस टाइम पे काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन अभी ये टूट चुका है, कई हिस्सों में ये टूट चुका है। लेकिन अधिकतर लोग यहाँ पे क्या है, कपल वगैरह और ये आने लगे, इसकी वजह से थोड़ा माहौल ख़राब हो गया। परंतु फिर भी ठीक है, हनुमान जी के दर्शन हो तो सब लोगों की जो मन की भ्रांति है वो दूर हो सकती है, क्योंकि उनका दिव्य दृष्टि उनकी ऐसी है कि जिस पे भी पड़ जाए उनके कल्याण है। और इसी आस में हम भी आ रहे हैं। आज मौसम ठीक है तो इस वजह से चढ़ाई करने में आसानी तो है। यहाँ पे बंदर भी रहते हैं, लेकिन बंदर है नहीं अभी यहाँ पे, एक भी दिख नहीं रहा मुझे तो बंदर। ये भाई इतनी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं, और वो जो नीचे रास्ते गाड़ियों की अगर अपन देखें तो गाड़ियाँ भी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। यहाँ से कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इससे चढ़ा नहीं जा रहा। कभी फेवी किक मांगती है, कभी फेवी स्टिक मांगती है, कभी पानी की डिमांड कभी पानी की डिमांड। ये लिफ्ट अभी शायद लिफ्ट चालू नहीं है, लेकिन ये सामान के लिए अलाउ कर रहे हैं। ये लिफ्ट स्टोर है, यहाँ से ये लिफ्ट जा रही है मंदिर की ओर। ये चालू नहीं है। अरे सड़ क्यों रहा है? देखो इसको बंदर तो मिले नहीं यहाँ पे, तो ये चढ़ रहा है। एक बंदर देख लो। हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ना ये वाले कीट यहाँ पे बहुत मिले, बारिश हो गई तो इस वजह से इस पहाड़ से ये निकल रहे हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर नग्नदास महाराज और उनके शिष्य थे लाल दास, उन्होंने बनाया था। वो यहाँ पे तपस्या करने आए थे और उन्होंने यहाँ आकाशवाणी सुनी थी, और उसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो 600 वर्ष पुराना माना जाता है। और आज भी ये मंदिर यूँ जैसे था वैसे ही है।
लोगों ने इतनी ऊंचाई पे भी जल सेवा की हुई है। और यही बात है अपने भारत की कि सेवा भावी हैं अधिकतर लोग। अब इनको कितनी ऊंचाई से पानी लाना पड़ता होगा। चलिए, और इतनी ऊंचाई से यदि कोई आएगा तो उसको ज़रूरी है, पानी की आवश्यकता तो उसको पड़ेगी। अंकल जी राम राम। ये जल सेवा आपकी ओर से है? नहीं जी, फिर मंदिर की ओर से? ये जल सेवा भाई मंदिर की ओर से। उन्होंने मंदिर की ओर से, मंदिर ने बना के दिया है ये जो अपन पी के आए हैं पानी, तो ये मंदिर ने बना के दिया है और उन्हीं की ओर से शायद इनको तनख्वाह पे रखा गया है। शनिवार और मंगलवार को यहाँ पे अधिकतर लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी भक्त लोग सोमवार को और फिर बारिश के कारण नहीं आ पा रहे होंगे। यहाँ पे कितने पेड़ हैं, कितनी हरियाली है। वाह यार, क्या व्यू है। इसने आज व्रत किया है और इतनी भूखी इतनी ऊंचाई पे आ रही है। देख लो, ये है सेवा। अगर आप जयपुर राजधानी से आ रहे हो तो ये 40 किलोमीटर दूर स्थित है वहाँ से, जो चोमू में स्थित सामो क्षेत्र में है। और यहीं वीर हनुमान जी का मंदिर है। ये मंदिर के पीछे का रास्ता है, ये सामने मंदिर के ये पीछे का रास्ता है। इसी रास्ते से अगर आ रहे हो तो मंदिर के पीछे से आपको आना पड़ेगा। ये पसीने से गीली होती जाए भाई। यहाँ से अगर पीछे से आओ ना तो एक बार ध्यान रखना, क्योंकि मंदिर में डायरेक्ट चप्पल जाएंगी फिर। और इससे अगर सीधा अपन निकल जाते हैं ना इस साइड में बाहर की ओर, तो बाहर आप चप्पल खोल के आना। फिर यहाँ से देखो ये रास्ता है, इस साइड से आना आप सीधे और बाहर की ओर चप्पल खोलना। एक बार मैं भी चला गया था तो वो डायरेक्ट मंदिर में फिर वापस आना पड़ा मुझे। ये यहाँ की वेदशाला है, श्री हनुमान
ऋषि वेद विद्यालय है, जो यहाँ के बच्चे हैं शायद वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और ये महर्षि सांदपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन की है ये शायद। तो वहाँ के ये बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बच्चों को जो वेद्य रूपी ज्ञान है वो दिया जाता है। ऋषिकुल वेद्य विद्यालय नाम है इसका। जो मंदिर में जब एंट्री करते हैं वहीं से ये रास्ता है। और इस साइड में गौशाला भी है, और इस साइड में जाते हैं तब ये वेद्यशाला और गौशाला दोनों मिलेंगे आपको। यहाँ पे ये विश्राम घर है, क्योंकि लोग इतनी ऊंचाई पे आए तो थक जाते हैं, किसी के वॉमिटिंग वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ पे ये हवा भी काफ़ी अच्छी चलती है। ये विश्राम आश्रम है। यहाँ से अपन आए थे, नीचे से अपन आए थे। पूछताछ कक्षा, किसी को कुछ पूछना वगैरह हो तो यहाँ पहुँच सकते हैं। ये बाहर आने का रास्ता है, मंदिर में शूटिंग के लिए अलाउ नहीं कर रखा। यहाँ पर ये एक अजीब आस्था भी है, मतलब ये उठाना पड़ेगा। हाँ, है हाँ, एक बार उठा, ऐसे उठाना फिर पड़ेगा। ये दो दो के होते हैं ऐसे, फिर जोड़े बनते हैं यहाँ पे, फिर ये दो दो के जोड़े जाते हैं ना, तो अब इनको मान्यता होती है। मतलब एक बार उठाओ, एक बार ऐसे उठाना पड़ेगा, और फिर भी इनको दो दो का जोड़ा निकालना पड़ेगा। अगर दो दो का जोड़ा मिल रहा है आपका तभी ठीक है, तब आपकी शायद ये लाइफ लॉन्ग अच्छी रहेगी। लाइफ के लिए है, क्या है ये, शायद शादी हो जाएगी आपकी शायद, इसलिए भी हो सकता है। हाँ, दो दो के जोड़े मुझे तो यही लग रहा है शादी के लिए बना। जोड़ा बड़ा नहीं, हमको लोग बुलाने वाले। मैं देखता हूँ, मेरे शादी नहीं होगी, इतने नहीं देते, थोड़े मैंने इतने उठाए, अब इसमें से दो दो के जोड़े बनाने हैं, इन दो दो का जोड़ा बनाना है। बन गया इसका जोड़ा, और इसका तो बन गया, जोड़ा बन गया इसका तो। अभी शादी नहीं करनी। शादी निकली। यहाँ पे ये तिलक, ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से अब अपन नीचे उतरेंगे। वो रास्ता तो पत्थरों से था, उससे अपन ने उस रास्ते से अपन ने चढ़ाई की थी जो बिना पत्थरों का, वहाँ पत्थरों का था। ये सीढ़ियों का रास्ता है, करीबन 1100 सीढ़ियों के समथिंग बताया जाता है इनमें। यहाँ पे इतनी सीढ़ियाँ लगी हुई है। स्वामी कर रहे हो के लिए क्या प्रोसेस थी? सामान घर से लाना पड़ता है जितना भी हो, और परमिशन परमिशन कोई वैसे ही कर सकता है, मतलब यहाँ पे जो मतलब जहाँ पे करना है हाँ वो तो लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। बाकी सब घर से सामान। बाकी आप लोग कहाँ से आए हो? हम तो पास ही आए, यहीं से आए हो क्या? अब ये लोग ना यहाँ पे सेवा भाव से, यहाँ के कोई पास से हैं, पास के गांव से, और ये मंदिर में सेवा कर रहे हैं, वो स्वामी कर रहे हैं। ये मतलब इन्होंने तो ये बोला है कि अलाउ नहीं, कोई लेने की परमिशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद वो पीछे अगर करना हो, ये यहाँ के हैं इसकी वजह से इनको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। लेकिन
अगर अपन नीचे करते हैं उस साइड में पीछे, तो वहाँ पे शायद आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे कई बार छावनी करने आते हैं तो जगह भी नहीं रहती। मंदिर को पानी आ रहे से, ये मंदिर का पानी आ रहा है। बरसात को भर जाए, ये है ना, बरसात का पानी मंदिर का आता है, उससे भर जाता है ये। कुंड काफी गहरा है। ये वापस जाने का रास्ता है यहाँ से, लेकिन हम लोग पंचमुखी जाने वाले हैं। अरे वाह यार, देखो कितना घुमावदार रास्ता है। इसमें से कोई हैवी लोग कैसे हैं, कितना घुमावदार रास्ता है। क्या ये पंचमुखी जाने का रास्ता है, ये पंचमुखी जा रहा है ये रास्ता, और हम लोग वहीं जाने वाले हैं। वो सामने से अगर अपन आए तो ये नीचे जाने का रास्ता है वापस, और ये पंचमुखी जाने का रास्ता है। और हम लोग अभी पंचमुखी जाने वाले हैं, जहाँ बोला जाता है कि श्री हनुमान जी महाराज है ना, जो बजरंगबली, वो 5 मुख में विराजमान है, और वही हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं काफ़ी बार आया हूँ, लेकिन इस रास्ते कभी आया नहीं। सोचा आज ब्लॉग बनाने आया हूँ तो आपको भी दर्शन करा दूँ और मैं भी दर्शन कराऊँ। क्या है कि यहाँ से वो काफ़ी दूर है, एक तो इतनी ऊंचाई, और इतनी ऊंचाई होने के बावजूद आगे और जाना, मतलब पूरे दिन आना पड़ेगा आपको। लेकिन आज है ना, थोड़ा मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। भाई ये है मंदिर, यहाँ पे एक पेड़ भी है जिसके गूंद लगता है, वो पेड़ शायद आगे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप का गूंद है। उसको जला के आँखों में लगाने से है ना, आँखों की रोशनी में फ़ायदा होता है काफ़ी ज़्यादा। पहले हम आते थे, छोटे थे, उस टाइम पे वो गोंद लेकर जाते थे हम। अभी तो हमारा आना नहीं होता, ये काम धंधे की वजह से सब रुका पड़ा है। ये लोग देखो, अड़ी कर चल चलो। ये क्या है, ऊंचाई में ये सीढ़ी है ना, काफ़ी ऊंची है, ऐसे ऊंचाई में लगी हुई है, इस वजह से थोड़ी चढ़ान में चढ़ाई करने में दिक्कत आती है। और यही बोल रही है ये। अब यहाँ
आते ही ये बोर्ड आ जाएगा, मतलब सीधा नहीं जाना, सीधा चलते हैं तो सामने एक बड़ी सी महल सा बना हुआ है। हम एक बार गए थे पंचमुखी रास्ते से, इस रास्ते से हम लोग सीधा ही चले गए थे, फिर आगे गए ना तो वहाँ पे पंचमुखी की जगह कहीं और ही पहुँच गए। 1.5 घंटा हो गया पहुँचते ही रहे, परंतु पंचमुखी का रास्ता यहीं से वापस मुड़ जाता है और इसी रास्ते से जाना है। आगे कभी जाना होगा तो वो बड़ा सा महल बना हुआ है, किस चीज़ का है वो चल देख के आएंगे कभी। ये वो लोगों ने ये पत्थरों का घर बनाया, वो काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद काफ़ी ऊंचा है। ये अच्छे अच्छे पेड़ हैं यहाँ पे, कभी आओ और यहाँ पे आप आधा 1 घंटा बैठ कर गुजार के जाओ, सही में सुकून मिलेगा। ऐसी जगहों पे इस बारिश में आना बहुत ही अच्छा लगता है। वो मंदिर रहा और उस मंदिर से हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं। ये पूरा समतल इलाका है। अब आगे ऐसे ही मिलेगा, आगे कोई सीढ़ियाँ वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा लगेगा कि ज़मीन पे चल रहे हों अपन। और पूरा का पूरा यही रास्ता अपन को देखने को मिलेगा। वो लोग आगे निकल चुके हैं और अभी हम लोग वो पेड़ भी ढूंढेंगे और उसमें गूंद निकाल के भी शायद दिखाएंगे, अगर मिल गया तो। वो पेड़ मिलेगा तो हम लोग उसमें से गूंद निकालेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। पंचमुखी हनुमान जी की मान्यता है कि लोगों के जितने भी जो पेंडिंग कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं पंचमुखी हनुमान जी के जाने से। और कभी कोई आपका रुका हुआ काम है जो काफ़ी समय से रुका हुआ है, तो अगर आप में आस्था है, सच्चे भक्त हो भगवान के, तो ज़रूर आना आप। हो सकता है कि आपका कोई वो अधूरा काम पूरा हो जाए। और यही मान्यता ज़्यादातर पंचमुखी हनुमान जी की है। वैसे रोग दोग हो, कोई दोष हो तो वो भी पूर्ण करता है। यहाँ पे कुछ लोग छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। पेड़ है केर, इसका अचार डलता है। देखो नीचे भी है, इस पेड़ का अचार डलता है, इसमें काफ़ी कांटे हैं और ऐसा लगता है। देखो केर का अचार बोलते हैं जिसको, काफ़ी लोग बेचने भी आते होंगे। अब तोड़ मती सो जाती है। इस पहाड़ों का जितना भी पानी है वो यहाँ से होता हुआ जाता है। देखो यहाँ पे काफ़ी गहरा गड्ढा भी दिखेगा आपको। अब इतनी ऊंचाई पे है और कुछ लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं। ये छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं कुछ लोगों ने। जब भी पंचमुखी हनुमान जी के आते हो तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बीच के रास्ते में ये चीज़ें, क्योंकि लोग वहाँ ज़्यादा आती है पब्लिक, तो इस वजह से। अब वो सामने ये जो खड्डा दिख रहा है आपको, देखो ये बीच में से खड्डा है, ये पूरा गहरा। यहाँ से इस पहाड़ का पानी जाता है और वो पानी पूरा बाहर की ओर निकलता है उस नीचे नाले में। अब देखो जब बारिश का पानी आता है तो कितना पानी नीचे जाता होगा, क्योंकि पूरा पहाड़ है इतना ऊंचा। यहाँ पे कोई जानवर भी है, शायद जानवर दिखा है कोई। ये मार्क किया गया है ताकि कोई रास्ता भटके ना।
आचार डालने हो तो यहाँ से ये केर तोड़ सकते हो आप। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। ब्लॉग बनाने वाले की शक्ल देखिए, शक्ल में देखो ये छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, आपको तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये है केर जिसका आप अचार खाते हो। ये पेड़ बहुत सारे मिल गए हैं हमें यहाँ पे, बहुत हैं। जितनी दूर पे मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर केर के ही पेड़ यहाँ पे दिख रहे हैं। और शायद लगता है इनको तोड़ के भी लेके जाते होंगे। इसका अचार डलता है और लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं, जिसको केर का अचार बोलते हैं। मैंने बहुत बार खाया है। ऊंचाई पे अगर आप आओगे तो पानी की बोतल ले आना, हो सकता है आपको प्यास लग जाए। हनुमान पंचमुखी हनुमान जी के वहाँ तक तो आप रेगुलर मतलब आप आते हो उस टाइप से आना, लेकिन पंचमुखी हनुमान के यहाँ आना हो आपको तो साथ में पानी की बोतल या ले आना, क्योंकि हो सकता है अभी हमें कुछ दिख भी नहीं रहा, सामने कोई भी एक भी आदमी नहीं है यहाँ पे, हमारे सिवा कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। और इस जगह पे पानी की व्यवस्था मिलेगी नहीं, तो इस वजह से हो सकता है आपको प्यास लगे तो बोतल वगैरह साथ में ले आना पीने के लिए। सब बना हुआ है, नीचे कोई जानवर भी है। ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर इनके नीचे सोते हों, बड़े बड़े वो हैं ये। देखो भाई इन बड़े बड़े पेड़ों, इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे कोई स्पेस बनाया हुआ है और इसमें पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है। देखो
नीचे अंदर पानी भरा हुआ पूरा। इन बड़े बड़े ये गुफा सी बनी हुई है। यहाँ पे ज़रूर कोई पशु वगैरह कोई होता है, यहाँ पे कोई जानवर वगैरह है तो वो ज़रूर यहाँ पे रहता होगा। इतने ऊंचे पत्थर हैं ये, और इन पत्थरों पे और ये कट हैं। ये देखो हमें, ये देखो बजरी है पत्थरों की, ऐसे कट के बजरी बनती है। ये बजरी देख लो आप, जब बारिश का पानी आता है तो पत्थरों के कटाव से ही ये बजरी बन जाती है। अब ये पूरी काफ़ी दूर तक फैली हुई है। पेड़ बबूल का पेड़ है ये। अधिकतर लोग इसको मारवाड़ी में टिक्कर बोलते हैं, टिक्कर, हमारी भाषा में इसको टिक्कर बोलते हैं। ये बबूल का पेड़ है जिसको बबूल का पेड़ बोला जाता है। ये भाई पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है वहाँ से वहाँ तक। अभी बारिश इतनी आई नहीं, अगर बारिश ज़्यादा रहती तो ये पूरा भरा रहता। ये गई ये गई। ये पंचमुखी की वो जगह है, यहाँ पे कुछ ग्वाले हैं ये। ये ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है ताकि यहाँ पे रात को रोशनी की ज़रूरत पड़े तो हो जाए और इनके मोबाइल वगैरह चार्ज रहें। लाइट के लिए ये अच्छी व्यवस्था की गई है। और सामने गट्टा बनाया हुआ है। ये पीपल का पेड़ है, काफ़ी बड़ा पेड़ है और इसके नीचे गट्टा बनाया हुआ बिल्कुल झंडे के नीचे। वो ऐसा लग रहा है साथ साथ बजरंगबली हो। और ये पंचमुखी का द्वार है। यहाँ से परमिशन दे रखी। ये कुटिया है जहाँ महाराज जी वगैरह ये भक्त लोग सेवा करते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर है। थोड़ी ज्यादा टेस्ट देता हुआ ये लड़का पूरे बना के देगा सबको। जम जी तो लगा अरे चौकी कुम जलो कोई कुम दे बच्चों क्यों की